blinded by the ones I lost, connecting lines of which we cross, dropped off the scene at sight, wishing to have one more fight left in me. The life I see, what's left in me, burning bridges to the ground. Take away what's left of me. Burning bridges to the ground. तो गाइस शेरा भाई ने अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर दिया। अगर आपको काम पसंद आया हो तो शेरा भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। तो यार यहाँ पर मैं बात करता हूँ इन्फिनिक्स के S5 के बारे में। फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से डिवाइस काफी सुंदर है। इसका ग्रेडियंट बैक लाइट लाइन वाले पैटर्न के साथ आता है जो कि अमेजिंग लगता है। पीछे क्वाड कैमरा से मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है, तो मेरे को ऑब्वियसली बढ़िया लग रहा है। और नीचे S लिखा गया है इसकी S लाइनअप के लिए, डिजाइन्ड बाय इन्फिनिक्स। अब यहाँ पे बैक की एक ही चीज कहूंगा भैया, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, बहुत सारे फिंगरप्रिंट रहते हैं, तो यार बढ़िया रहेगा अगर आप इसका ये टीपीयू केस लगा के रखो तो अच्छा है। और टीपीयू केस से इसकी लुक खराब नहीं होती है, तो आप लगा सकते हो आराम से। सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है वो इसका फ्रंट है गाइज। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पंच होल डिस्प्ले 9000 के प्राइस पॉइंट पे। 9000 में कौन दे रहा है यार आज के टाइम पे पंच होल, एक बढ़िया बात है। और ये हमें पहले फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिला था, धीरे धीरे अंडर 15,000 वाले फोन्स में आया और अब 9,000 में इन्फिनिक्स ने आपको दिया है यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले। और इन्होंने इवन के वॉलपेपर्स भी ऐसे बनाए हैं जहां पर हमें ना यार मतलब कवर हो रहे हैं, ये जो पंच होल डिस्प्ले कवर हो जाता है और ऐसा लगता है कि ऑल बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो कमाल की चीज है, अच्छी बात है, पंच होल हमें देखने को मिल रहा है, तो इन्फिनिक्स से काफी अच्छा किया है। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 6.6 इंचेस के डिस्प्ले देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है, एचडी डिस्प्ले है, बट वन ऑफ द बेस्ट एचडी डिस्प्ले कहूंगा। इन्फिनिक्स हमेशा से डिस्प्ले यहाँ पे जो एचडी लगाती है काफी बढ़िया होती है, मेरे को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती। और 9000 में मैं इतनी ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा कि यार यहाँ पे एचडी है, क्योंकि मेरे को कलर वगैरह देखने को काफी अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्प है। और इसकी ब्राइटनेस लेवल मेरे को बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती है स्क्रीन, तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में भी इतनी कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। तो डिवाइस के डिस्प्ले काफी अच्छी है। और यहाँ पे आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, जो कि ये यूनिक चीज है, आपको भी हाल ही में मोटोरोला के फोन में देखने को मिला था। और मेरे को ये एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मेरे को बढ़िया लगा कि इन्फिनिक्स ने इस चीज को चूज किया, क्योंकि यार एक तो फोन काफी हैंडी हो जाता है, विड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है, ये फोन पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है और लंबा लगता है थोड़ा, जो कि थोड़ी सी अमेजिंग लुक दे देता है। तो मेरे को ऑब्वियसली ये काफी बढ़िया लगी। तो यार यहाँ पर जो मेन हाईलाइट पॉइंट है इस फोन का वो ये है कि आपको मिल रहे हैं क्वाड कैमरास। पीछे की साइड आपको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक मेन कैमरा है, एक वाइड एंगल कैमरा है, मैक्रो शॉट के लिए कैमरा देखने को मिल गया है और एक डेप्थ कैमरा है। तो यार इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं। आपको यहाँ पे कैमरा सैंपल दिखा रहा हूँ और बताता हूँ कि कैमरा कैसा है। अब यहाँ पर अगर बात करोगे आप नॉर्मल मोड की, आपको अगर जो फोटो देखने को मिल रही है बहुत ही अमेजिंग फोटो सी आई है नॉर्मल मोड में। अब ये जो आपको कैमरा देखना, कैमरा को अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी डिटेल्स और कलर्स को इसने रिटेन किया है, जो कि मेरे को काफी बढ़िया बात लगी। और वही अगर वाइड एंगल में चले जाओगे, वाइड एंगल में भी यार कलर्स को तो इसने बहुत बढ़िया तरीके से रखा है, बट एक चीज ये है कि डिटेल्स एक्चुअली थोड़ी मिसिंग हो जाती है। अब ऑब्वियसली किसी भी फोन में नॉर्मल से वाइड पे अगर आप आते हो तो डिटेल्स थोड़ी सी मिस होती हैं, बट यार कलर्स काफी अच्छे ले रहा है। बट यही चीज कहूंगा कि वाइड एंगल बहुत सारी चीजों को कवर कर रहा है, तो मेरे को वाइड एंगल थोड़ा बढ़िया ही लगा है, प्राइस के हिसाब से तो काफी ठीक ठाक है। उसके बाद अगर मैक्रो शॉट के बारे में बात करूं, देखो यार बहुत ही नजदीक से मैंने इस कैमरा की ली थी, तो यार ये मैक्रो शॉट में आप देख सकते हो कितनी ही बढ़िया डिटेलिंग आ रही है। तो आप अब यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर से आप फोटो खींच सकते हो अपने इन्फिनिक्स के फोन में। ये अच्छी बात है कि इन्होंने मैक्रो का अप्रोच लिया। अब पोर्ट्रेट मोड को देख सकते हो, बैक कैमरा के बहुत ही बड़ी तरीके से पोर्ट्रेट मोड आया है मेरे कैमरे का। इवन की ब्लर काफी नेचुरल सा है, आर्टिफिशियल नहीं लग रहा, और इसके जो यहाँ पे एज डिटेक्शन है वो भी ठीक ठाक लग रही है इनिशियल टेस्टिंग में एटलीस्ट। तो आप मेरे को बता सकते हो फुल कैमरा रिव्यूज का मुझे बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। अब वही बात करूँ अगले शॉट की, तो ये नॉर्मल शॉट है जहाँ मोबाइल पड़ा है और उसी के साथ यहाँ पर मोबाइल मैंने उल्टा रख दिया, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आपको लाइट्स भी देखने को मिल रही है, तो अमेजिंग शॉट है, आपको काफी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। वही बात करें वाइड एंगल में वो डिटेल्स थोड़ी सी लूज हो जाएगी, बट कलर्स काफी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप वाइड एंगल को अगर आप यूज करते हैं तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइड एंगल आपको अच्छा लगेगा।
अगली शॉट फिर से मैक्रो है, यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले दिख रही है दूसरे फोन की, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेट एंड टाइम, और देख सकते हो कि कितना क्रिस्प आया है, कितनी प्यारी आई है मैक्रो शॉट यहाँ पे। और अगले यहाँ पे जो डिवाइस है वो जो पिक्चर है वो यहाँ पे मैंने वायरलेस बुलेट्स की यहाँ पे मैंने फोटो खींची थी, स्पेसिफिकेशंस की, बहुत ही पास से मैंने ये मैक्रो शॉट ली और आप देख सकते हो कि टेक्स्ट कितना ज्यादा शार्प है। तो यार ओवरऑल मैं इनिशियल टेस्ट में कह सकता हूँ कि मुझे कैमराज ने इंप्रेस किया है। कैमराज 9000 के हिसाब से काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मल मोड में भी और बाकी मोड्स के अंदर भी। बाकी यार सेल्फी कैमरा में बात कर लो तो यहाँ पर नॉर्मल मोड में अगर आप सेल्फी को देखोगे यार कलर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, आपकी स्किन की डिटेल्स काफी अच्छी है। आप मेरी बियर्ड को देखोगे तो उसमें भी काफी अच्छी डिटेल आ रही है, तो मेरे को सेल्फी बढ़िया लग रही है। वहीं अगर मैं बात करूं इस फोटो की तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डिटेल इवन कि मेरे चेहरे पे भी और बैकग्राउंड में भी काफी अच्छे कलर्स इसने उठा लिए, तो सेल्फी में भी यार कलर बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। अब वहीं बात करूं मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की, तो फ्रंट पे पोर्ट्रेट मोड भी काफी ठीक ठाक है। आपको एज डिटेक्शन एकदम मतलब परफेक्ट नहीं है, बट यह बहुत मिनिमल जगह पे आपको कहीं पे मिस होता दिखेगा, बट ओवरऑल आपको इसका पोर्ट्रेट काफी ज्यादा प्लेजेंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा ब्लर जो है वो आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, वो काफी नेचुरल लग रहा है, तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा यार इसमें जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। बाकी इस फोन के अंदर यार Helio P22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहां पे आप कैजुअल सी गेमिंग कर सकते हो। बाकी यार इस फोन में डे टू डे यूजेज में कोई प्रॉब्लम खासा आपको देखने को नहीं मिलने वाली, लैग फ्री चलेगा, स्मूथ चलेगा, और 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है तो बैटरी में भी काफी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे यही चीज है कि यार P22 हैवी गेमर्स के लिए नहीं बना है, तो आप अगर एक मतलब हार्डकोर गेमर हो फिर यार ये वाला फोन आपके लिए शायद ना हो, बट अगर आप सोच रहे हो यार कैमरास अच्छे मिल जाएं, पंच होल डिजाइन मिल जाए, तो डेफिनेटली यार आप P22 पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि डे टू डे में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अच्छी बात ये है इस फोन में आपको 4 GB की रैम देखने को मिल जाती है अंडर 10,000, और 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज है, डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट है, और क्या चाहिए भाई साहब। तो आपको 4 GB 64 GB देखने को मिल रहा है, वो मेरे को काफी अच्छी बात लगी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बात करूँ लास्ट चीज जो है वो है 4000 mAh की बैटरी। अब इन्फिनिक्स की बैटरी लेवल काफी अच्छे होते हैं, बैटरी बहुत अच्छी चलती है, तो बैकअप पे मैं कह सकता हूँ बढ़िया रहेगा। अब 4000 mAh की बैटरी है, यहाँ पे कंसिडर करें कंपटीशन को, थोड़ी बैटरी आजकल ज्यादा मिल रही है, पर 4000 इनफ है, क्योंकि यार HD डिस्प्ले है, ज्यादा बैटरी नहीं खाने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो थोड़ा वो भी हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली यार आपकी बैटरी बैकअप जो है वो ज्यादा रहेगी। बाकी ये था सारा के सारा Infinix S5। भाई साहब फोन मेरे को अभी तक तो काफी अच्छा लगा। इसके ऊपर और कोई डिमांड हो आपकी वीडियो के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, रिव्यू, कुछ भी चाहिए मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना चैनल रखें ख्याल, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।